नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास है और ये क्लास नंबर 33 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 406 से लेके 415 तक डिस्कस करेंगे। और देखिए मित्रों, अगर आप पेडागोजी में स्कोर चाहते हैं 15/15, 15/15, तो आपको जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूँ वो मेथड सीखना होगा, और वो मेथड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। आप कैसे सीखेंगे इस मेथड को? बहुत ही आसान है। जिस सब्जेक्ट की भी आप क्लास देख रहे हैं तो क्लास 1 से देखना स्टार्ट करें। जैसे ये हिंदी पैडा की 33 क्लास है, तो आपने आज ये क्लास देखी है। अब आपका काम है कि क्लास 1 से स्टार्ट करें, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और एक बार ये आपको समझ में आ जाएं तो फिर पैडा में आपके 15/15 ही आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और मेरी क्लास से अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में ही जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको ऑन कर दें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो क्लास छूट जाएगी, और क्लास छूटता है तो फिर बहुत कुछ छूटता है। ये मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 406। ये 406 जो क्वेश्चन नंबर है, ये पीडीएफ, जो हिंदी पैडा की जो पीडीएफ है, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ अपनी निकाल लो, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको पीडीएफ पे करना है। और साथ में जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको आप लिख लेंगे, और इसके बाद वही आपके नोट्स बन जाएंगे। इससे ज़्यादा नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेवारी मानते हैं? देखिए, आपकी जो जिम्मेवारी है वो है कि बच्चे को पॉजिटिव चीज करवाओ। आपको क्वेश्चन को पढ़ने का जो तरीका डेवलप करना है अपने माइंड में, वो ऐसे करना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव पूछा जा रहा है, समझ लो आपको आंसर मिल गया। क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। ये जो चारों ऑप्शन है इनको नहीं समझना है, इनको समझने की जरूरत ही नहीं है। बस आप क्या करेंगे, वर्ड्स ढूंढेंगे। अब वर्ड्स कौन से हैं? वही वाले वर्ड्स जो मैं आपको बताता हूँ। वो वर्ड्स कैसे पता चलेंगे? वो आपको तभी पता चलेंगे जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो, क्लास 1 से देखना स्टार्ट करो। आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, सारे के सारे आपके पास पहुंच जाएंगे। चलिए 406 देखते हैं। क्या करना है? पॉजिटिव काम। आपकी जिम्मेवारी कैसी है? पॉजिटिव जिम्मेवारी। तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे। अवसर देना, पॉजिटिव। स्व, पॉजिटिव। नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उन्हें 20 बार लिखने को कहना। 20 बार, 10 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव होता है। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक काट दिए जाएंगे। अंक, नंबर, ग्रेड, नेगेटिव। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। वर्तनी, शुद्धता ही, नेगेटिव। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, और ये सारे वर्ड्स मैं हर क्लास में बताता हूँ। आपका क्या काम है, एक कॉपी लेके एक पेज पे पॉजिटिव और एक पेज पे नेगेटिव, ये वर्ड्स रोज लिखा करो जब भी आप क्लास देखते हो। तो आपको ये सारे वर्ड्स जो हैं याद हो जाएंगे, और जब याद हो जाएंगे तो समझ लो काम हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव। देखिए सिर्फ ये वाले पॉजिटिव हैं तो आंसर ये, और पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आता है। देखो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगता है। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव में एक्सपर्ट हो जाओगे तब देखना आंसर। पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्तनी में अंक नेगेटिव, शुद्धता नेगेटिव ही नेगेटिव, आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगते हैं उस क्वेश्चन को करने में जिसके लिए सीबीएसई आपको 1 मिनट देता है। बस आप नेगेटिव और पॉजिटिव में परफेक्ट हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे व लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पॉजिटिव चीज़ महत्वपूर्ण होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। मुहावरे व लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, वाक्य में प्रयोग करना पॉजिटिव होता है। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकार बनाना, अलंकार, अलंकारिक करना, नेगेटिव। अलंकार नेगेटिव वर्ड है। संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, संदर्भ पॉजिटिव, प्रयोग करना पॉजिटिव, समझना पॉजिटिव। मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करना, अर्थ समझना पॉजिटिव। अब देखिए वो पॉजिटिव पूछ रहा था,
एक दूसरे को छोड़ दो, बाकी सब में पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहली चीज जो देखेंगे, जो पहला मंत्र है वो है कि हम देखेंगे ब्रॉडनेस किसमें है। पहले में देखो वो वाक्यों में प्रयोग कर रहा है, एक चीज कर रहा है। दूसरे में संदर्भ के अनुसार प्रयोग भी कर रहा है, समझ भी रहा है, इसमें 3 चीजें हो रही हैं। मुहावरे लोकोक्तियों अर्थ समझ रहा है, इसमें भी एक ही चीज हो रही है। तो जो ज्यादा ब्रॉड है आंसर वो होगा। देखिए सीटेट के पेपर में चारों ही आंसर होते हैं, आपको सिर्फ वो सेलेक्ट करना जो बेस्ट ऑप्शन है। और बेस्ट ऑप्शन कैसे मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव से, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, कितना ही अक्षर मार लेना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, तो जो पॉजिटिव होगा वही पुष्ट करेगा। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बनाइए। मैंने बताया जो संख्यावाची शब्द होंगे ना, ये 1 बार 2 बार 3 बार 30, ये सब नेगेटिव होते हैं। अगला देखेंगे, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में ऐसे शब्द युग्म छांटिए। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं, इसे होल्ड करो। नेगेटिव और पॉजिटिव वही वर्ड्स होंगे जो मैं बताता हूँ, इस बात का बस ध्यान रखना। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। इसमें कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, होल्ड करो। घर घर आपकी ही चर्चा है, चर्चा पॉजिटिव। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थ पॉजिटिव। देखिए इसमें 2 शब्द पॉजिटिव आए, इसको आंसर कर दो। इसको बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। आपको जहां शब्द मिले शब्द को पकड़ो, पॉजिटिव करो अगर पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव करो अगर नेगेटिव पूछ रहा है, और अगला क्वेश्चन करो, आप बिल्कुल सही आंसर करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम कौन सी चीज होगी, जो नेगेटिव होगी। देखिए मैं हर प्रश्न को पॉजिटिव और नेगेटिव से कराता हूं, और ये सारे प्रश्न सीटेट में आए हुए प्रश्न हैं। इसका मतलब सीटेट के जो क्वेश्चन है मेरे मेथड से आराम से सॉल्व हो जाते हैं, और 100% रिजल्ट देता हूं मैं अपना, तो आप भी इस चीज का फायदा उठाओ। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करना, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करना, ये जो छठा शब्द है ना, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखो आप इस चीज का। भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने के अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव। समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन, व्याकरण नेगेटिव। भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ, विविध पॉजिटिव, छटा पॉजिटिव। अब देखो पहला और चौथा ये तो है पॉजिटिव, ये दूसरा और तीसरा नेगेटिव। तो जब 2 नेगेटिव आ गए तो हम देखेंगे कि ज्यादा नेगेटिव कौन सा है। देखिए भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, अब अभ्यास जो होता है, जब हम चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। लेकिन जो ये समस्त व्याकरणिक बिंदु हैं, यानी कि जितने भी व्याकरण के बिंदु हैं सबको ही आप इंक्लूड कर लो, ऐसा एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। किसी भी क्लास के अंदर अगर मान लो छठी की पाठ्य पुस्तक आप बना रहे हो, तो व्याकरण के जितने अंग होते हैं उन सबको उसमें आप शामिल नहीं कर सकते हो। छठी की अगर आप छठी क्लास की अगर पुस्तक आप बना रहे हो, तो बच्चे का लेवल देखते हुए आप उसमें कुछ चीजें रख सकते हो, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, लेकिन ये नहीं कि रस अलंकार छंद बंद सब रख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से ये नेगेटिव भी है, तो आंसर होगा सी। अगला देखेंगे, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, पॉजिटिव चीज आवश्यक होगी भाई, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो पॉजिटिव आंसर देखेंगे, कवि और कविता बोध। देखिए बोध शब्द पॉजिटिव है। वैसे देखो कोई शब्द ऐसा होता है जो पॉजिटिव हो रहा है और चारों में आ रहा है, तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बचा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको तो हटाओ। साहित्य बोध, ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध, छंद बोध, भाषा बोध, साहित्य बोध। तो देखिए अब क्योंकि हम वैसे कवि और कविता ही नेगेटिव ही होता है मेरी तरफ से। साहित्य अगर सेकंड पेपर है सीटेट का तो साहित्य पॉजिटिव होता है, अगर फर्स्ट पेपर है सीटेट का तो इसमें हिंदी में साहित्य नेगेटिव होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट में आया या सेकंड में आया, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पता होगा, अगर फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो फर्स्ट में आया, सेकंड पेपर आया तो सेकंड में आया, तो उस हिसाब से आप देख लेना। बट मैं नेगेटिव पॉजिटिव से ही इसका आंसर निकाल के दे दूंगा आपको। कवि या कविता नेगेटिव होता है, इसको दोबारा थोड़ा लिखता हूँ, पॉजिटिव चाहिए। कवि व कविता ये नेगेटिव है। साहित्य मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्योंकि ये सेकंड पेपर का, तो साहित्य पॉजिटिव हो सकता है। इतिहास नेगेटिव है। साहित्य बोध व छंद बोध, इतिहास पॉजिटिव है, छंद नेगेटिव है। भाषा और साहित्य, साहित्य पॉजिटिव है, अब भाषा की तो हम पैदा कर ही रहे हैं तो ये तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, इसको आंसर कर लो, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव, इसमें एक पॉजिटिव, इसमें 2 पॉजिटिव, तो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव वो आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आप ये मत सोचना ये तुक्का है, बार बार बताता हूँ, अब तक मैं अपने चैनल पे लगभग 2000 प्रश्न सीटेट के
इसी तरह से करा चुका हूँ। अगर आप ये 2000 के 2000 प्रश्न भी देख लेना अगर मेरे सीटेट पे चैनल पे, तो सीटेट का जो मेरा चैनल है, तो आप ये मान लीजिए कि आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। आपका सीटेट कोई नहीं रोक सकता क्रैक करने से, 100% क्रैक हो जाएगा। बस आप तरीकों को समझ लो। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? भाई पॉजिटिव चीज़ के लिए विकसित करोगे तो पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढिए। पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, रुचि पॉजिटिव। पढ़ने में रुचि जगाने एवं समान ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, रुचि पॉजिटिव। भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, साहित्यकार नेगेटिव। और रुचि आप किसमें, उन्हीं में जगा रहे हो, तो यहाँ पे भी ये रुचि लगभग नेगेटिव ही हो गया। भाषा ज्ञान बढ़ाने व सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। अब देखिए भाई, ये जो रुचि शब्द है तो सब में ही आ गया। अब क्या करा जाए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब उसकी ज़्यादा वैल्यू बची नहीं। तो अब आप कर क्या रहे हो, बच्चों के अतिरिक्त पठन सामग्री, यानी कि आपने कोर्स की किताब पढ़ा दी, इसके बाद अतिरिक्त आप पढ़ा रहे हो। तो अतिरिक्त किस चीज़ के लिए पढ़ाओगे? पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। क्योंकि आप भाषा की पैदा कर रहे हो, ये ध्यान रखो। आप सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये गलत है। साहित्यकार नेगेटिव ही होता है। भाषा ज्ञान व सामान्य ज्ञान भी यहाँ पर नेगेटिव है। एक बार देख लो पॉजिटिव। इसमें देखो, भाषा पढ़ा रहे हो तो भाषा का ज्ञान जरूरी है। सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा रहे हो, सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा रहे हो, साहित्य नेगेटिव है। आंसर पॉजिटिव मिल गया आपको। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य, पॉजिटिव होगा भी, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। देखिए, ये भाषा की परिभाषा है, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। भाषा के अलंकारिक रूप को पहचाना, अलंकार नेगेटिव, व्याकरण नेगेटिव। साहित्य विधाओं में रचना, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, इसको कर दो होल्ड। आंसर होगा फर्स्ट। देखो, इसमें वैसे नियम नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि ये परिभाषा है भाषा की, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आंसर इसे ही करेंगे। विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थी को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति का क्या मतलब है? विभिन्न भाषा के उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, शब्दों की व्युत्पत्ति, भाषा के नियम। देखो, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, इसे तो छोड़ दो। विशिष्ट भाषा का प्रयोग, शब्दों की व्युत्पत्ति या विभिन्न भाषा के उदाहरण। देखो, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियां, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो चीजें यूज होती हैं, विद्यार्थी को उससे परिचय, तो ये होता है विभिन्न भाषा के उदाहरण दे रहे हैं हम कहीं ना कहीं, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव देखेंगे। स्वाभाविकता स्व पॉजिटिव, सहजता पूरा पॉजिटिव, भाषाई परिवेश ये भी लगभग पॉजिटिव होता है। व्याकरण नेगेटिव, आंसर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव पूछ रहा था। ये फायदा है नेगेटिव पॉजिटिव का, आपको तुरंत के तुरंत आंसर मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसका, पॉजिटिव चीज का होगा भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, परीक्षा नेगेटिव। भाषिक पठन सामग्री, देखो जो शब्द मैं बताता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें से कोई नहीं आया इसमें, तो ये होल्ड पे रखो। समृद्ध भाषा परिवेश पॉजिटिव। संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, इसको होल्ड कर दो। तो भाई ये दो तो होल्ड वाले हो गए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको आंसर कर देंगे। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव की मदद से बड़े आराम से क्वेश्चन जो सीटेट में आते हैं उनका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि और सुधार की ज़रूरत है, मैं वो करूँगा। साथ ही शेयर करें ताकि आपके साथ और बच्चों का भी भला हो। सीटेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और कोई दूसरा माध्यम नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।